अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने थोड़ी देर पहले एक टूल सीखी थी पिछली वीडियो में, ये लाइन टूल, ठीक है। और उसके बाद ये पॉलीलाइन, ठीक है। अब यह हमारी 3 टूल रह चुकी हैं। ये टूल की तरफ हम जाते हैं। अब ये है रेक्टेंगल टूल, ठीक है। रेक्टेंगल का मतलब होता है आप इससे एक स्केल भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक डब्बा बनाना, डब्बा बन गया। अब इसी डब्बे को बिल्कुल परफेक्ट बनाना हो, हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो ये देखें, कंट्रोल को प्रेस किया, जहाँ से हमने शुरू किया उससे दोनों साइडों पे बराबर वाली साइड पे बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल इक्वल साइड, इसकी चारों साइडें इक्वल रहेंगी, ठीक है। ये हमारा हुआ रेक्टेंगल। और एक इसकी और चीज़ भी है। रेक्टेंगल को करें और ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, ठीक है। आप जहाँ मर्ज़ी इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ से आप क्लिक करें उस हिसाब से, ये जहाँ पर आप क्लिक करेंगे ये उसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पर आप जिस साइड को मर्ज़ी ले जाएं करने के लिए। उसके बाद होती है सर्कल, एलिप्स, ठीक है। ये एक सर्कल लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। सर्कल की इसमें क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें देखते हैं कि सर्कल किस तरह लगता है। इसमें एक पॉइंट लिया और वो पॉइंट मरकज़ी नुक्ता हो गया और उसके चारों साइडों पर सर्कल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितना मर्ज़ी बढ़ा लें, जितना मर्ज़ी कम कर लें। फिर ऐसा करने के बाद फिर आप एक पहला क्लिक लिया और जितना बड़ा आपने करना है वहाँ तक जाएं और दूसरा क्लिक लें, ठीक है। ये तो आपका। अब इसको एलिप्स करना चाहते हैं, यानी कि इसको अंडे की शेप देना चाहते हैं, तो आप इसको दूसरा सर्कल भी, दूसरा स्टेप भी देंगे, ठीक है। दोनों क्लिक एक साइड पे नहीं करेंगे। अब देखें, ये हो गया, पहला क्लिक किया। अब फिर आपको समझा दूं, पहला क्लिक किया, दोनों क्लिक इकट्ठे कर देंगे, दोनों एक क्लिक किया, फिर हम इस साइड को जिस तरफ को जाना चाहें, ठीक है, वहाँ पर जा क्लिक देंगे तो बन जाएगा ऐसी शेप। अगर हम इसको एग्जैक्ट सर्कल ही बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर आकर डबल क्लिक, ठीक है, डबल स्पेस बार, क्योंकि ये हमें सहूलत देता है कि पहले आप क्लिक लगाएं उसके बाद सर्कल लें, ठीक है। ये आपका सर्कल बन गया। अब ऐसे क्लिक करेंगे, यानी कि आप पहले सर्कल के नुक्ते से लेके जहाँ तक सर्कल बनाना है वहाँ तक जाने के बाद अगर आप डबल स्पेस बार को, बड़ा जो बटन होता है कीबोर्ड पर, उसको प्रेस कर देंगे 2 बार तो ये सर्कल बन जाएगा। अगर आप सर्कल नहीं बनाना चाहते तो ये एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से पहला क्लिक करें और दाएं बाएं जितना बड़ा छोटा करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अब फिर स्पेस बार प्रेस कर दें, ये हो गया ये वाली टूल। फिर उसके बाद हम फिर इमेज को इंसर्ट करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी हो सके कि ये टूलों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये टूल, ओके। इमेज आई और इसको लॉक किया, के प्रेस करके इसको जूम किया। जूम करने के बाद ये वाली सर्कल टूल यहाँ पर अप्लाई की, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारी उसके बाद आगे पॉलीगॉन, ये वाली पॉली लाइन थी, ठीक है। ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ज़रूरी बात है। बिल्कुल इस पत्ते पर आ जाएं, ये बिल्कुल वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे हम करते थे पॉली लाइन, लेकिन इसमें फ़र्क कुछ यूँ है, उसमें हम जहाँ पर छोड़ देते थे यहाँ पर छोड़ दे। अब देखें, मैं यहाँ पर छोड़ दिया और अब मैं डबल क्लिक करता हूँ एक, तो ये खुद ब खुद ही उसके जो एंड पॉइंट होंगे उनको मिला देगी, ठीक है। एंड पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरह ये कंप्लीट बगैर ओपन के एक शेप बन जाएगी, ठीक है। लेकिन पॉलीलाइन में क्या फ़र्क है, पॉलीलाइन ये देखें, जहाँ पर हमने छोड़ दिया ये बिल्कुल उसी जगह पर रहेगी। लेकिन पॉलीगॉन में क्या फ़र्क है, पॉलीगॉन में फ़र्क ये है कि इसको और इस पॉइंट को दोनों को ये मिला देती है और ये पॉलीलाइन में सहूलत मौजूद नहीं।
हम फिर इसको फिर पॉलीगॉन को देखते हैं। यहाँ पर आगे छोड़ के मैं स्पेस बार जो है उसको प्रेस करता हूँ, ये खुद ब खुद ही उसने मिला दिया। लेकिन पॉली लाइन में ये मिलाता नहीं है, जहाँ पर छोड़ा बिल्कुल वहीं पे छोड़ा रहा। ठीक है, ये होती है पॉली लाइन, पॉलीगॉन, एलिप्स और सर्कल और लाइन टूल। ठीक है, आज हमारा ड्राइंग टूल वाला जो था क्लास 2 में ये कंप्लीट हो चुका है। यानी कि पहले लाइन टूल सीखी, लाइन टूल एक मरतबा इसको रिवाइज करवा दूँ, ये लाइन टूल। ठीक है, उसके बाद पॉली लाइन एक कंटिन्यू लाइन होती है जिसके एजेस के ऊपर लेफ्ट राइट को क्लिक करते हुए हम मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं। और फिर पॉलीगॉन एक बंद शक्ल को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम अपने सर्कल को चाहे मिलाएं या ना मिलाएं, लेकिन इंटर की प्रेस कर दें या स्पेस बार को प्रेस कर दें तो ये खुद ब खुद ही मिल जाता है। फिर एलिप्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो आप सर्कल बना लें। ठीक है, सर्कल बनाने का तरीकाकार ये है कि एक क्लिक करें और जहाँ तक आप सर्कल बनाना चाहते हैं वहाँ पर जाकर डबल क्लिक कर दें, डबल इंटर कर दें या डबल स्पेस बार कर दें। ठीक है, एलिप्स बनाना चाहते हैं तो एक सर्कल जहाँ तक छोड़ें, एक क्लिक करें और फिर एलिप्स की शक्ल दें और दूसरा क्लिक कर दें। ठीक है, और फिर उसके बाद रेक्टेंगल टूल है। ये हमारे रेक्टेंगल यानी कि एक डब्बा बनाने के लिए, ठीक है, एक स्क्वायर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर स्क्वायर आप दोनों साइडों पर इक्वल बनाना चाहते हैं तो साथ कंट्रोल की प्रेस करके रखें। ठीक है, अगर आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल की प्रेस करके लगाएं। अगर ये ऐसी शेप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल की को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया दोस्तों, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है ड्राइंग टूल वाला। ठीक है, लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, एलिप्स और रेक्टेंगल वाली टूल हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे, क्लास 3 में हम देखेंगे इसकी बुनियादी सेटिंग, यानी कि जूम कैसे करना है, जूम आउट कैसे करना है, इसके जो तस्वीर को कैसे इंसर्ट करना है, फिर उसको अगर वो तस्वीर इंसर्ट ना हो रही हो फिर उसको कैसे कन्वर्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक बेसिक टू एडवांस होगा। यानी कि जो लोग बिल्कुल को इंस्टॉल करते हैं फिर उसके बाद उनको सेटिंग नहीं आती करनी, उनको अगली वीडियो में इंशाल्लाह तकरीबन सारी सेटिंग सिखाई जाएगी जो बुनियाद से लेकर एडवांस तक होगी। शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपका दोस्त आपके लिए नई नई वीडियो